एक अंधेरी रात में एक बस में हुई ऐसी सच्ची घटना जिसे देखकर वहां के पुलिस वाले भी हैरान थे। उस बस के अंदर 3 ऐसे रहस्यमय पैसेंजर चढ़े जिन्हें बहुत से लोग आज भी भूत मानते हैं, और उसकी टंकी के अंदर डीजल की जगह निकला ब्लड। तो जानते हैं रूट नंबर 375 के बारे में आज की वीडियो में। ये घटना है चाइना की। 14 नवंबर 1995 की रात का समय था। सर्दी अपनी चरम पर थी। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। रूट नंबर 375 की आखिरी बस अपनी मंजिल की तरफ निकल गई। इस बस को 16 किलोमीटर दूर रैगनाडिल जाना था। बस यात्रियों से भरी थी। जैसे जैसे स्टेशन आते गए धीरे धीरे बस खाली होती गई। अब बस में केवल 2 ही लोग थे, एक ड्राइवर और दूसरा लेडीज कंडक्टर। 1-2 स्टेशन के बाद बस में एक यंग कपल और एक 19 साल का लड़का और एक बूढ़ी महिला चढ़ी। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री, 2 बस के कर्मचारी। आधी रात हो चुकी थी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चलने लगी। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। ये देखकर ड्राइवर ने पहले तो बस को ना रोकने की सोचा, क्योंकि जो लोग वहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। क्योंकि बस रूट की आखिरी बस थी, इसलिए ड्राइवर ने बस को रोक दिया। वो लोग पीछे के दरवाजे से बस के अंदर दाखिल हो गए। तभी सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो 2 नहीं 3 लोग थे, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, मतलब आम लोगों से ज़्यादा सफ़ेद थे। और जो तीसरा बंदा था उसने अपने हाथों को उन दोनों लोगों के कंधे पर रखे थे, और उसका चेहरा बिल्कुल नीचे की ओर था, और उसका चेहरा उसके लंबे बालों की वजह से नीचे की ओर बिल्कुल ढका हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उन तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन कपड़े पहने थे। ये तीनों लोग सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। सब लोगों को बहुत अजीब लग रहा था, खासकर उस बूढ़ी महिला को। तभी लेडीज कंडक्टर सब लोगों को समझाती है कि हो सकता है ये किसी नाटक कंपनी में काम करती हूँ। देर रात होने की वजह से वो लोग अपने कपड़े बदलना भूल गए। बस आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वो बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अगला स्टॉप आते ही जो यंग कपल थे वो अपने घर के लिए उतर गए। अब बस में केवल 7 लोग ही बचे थे। 2-3 किलोमीटर चलते ही बूढ़ी महिला ने आगे बैठे 19 साल के लड़के को तमाचा लगा दिया और जोर से चिल्लाने लगी, तूने मेरा पर्स चुराया है। लड़का बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। काफी देर लड़ाई होने के बावजूद भी वो बूढ़ी महिला शांत नहीं हुई और कंडक्टर से कहने लगी, मुझे आप आगे स्टॉप पर उतार देना, मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। अगला स्टॉप आते ही कंडक्टर ने उस बूढ़ी महिला को और उस लड़के को एक साथ उतार दिया। लड़के ने बूढ़ी महिला से फिर कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। फिर बूढ़ी महिला बोली, मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, पर मैं तुम्हें उस बस से उतारना चाहती थी, क्योंकि वो जो 3 लोग बस में चढ़े थे मैंने उनकी तरफ देखा और एक हवा के झोंके से उन सबके कपड़े थोड़े ऊपर की साइड उड़ गए थे। तब जो मैंने देखा मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाई। मैंने देखा कि उन लोगों के कपड़े जब उड़े थे तो मैंने देखा उन लोगों के पैर थे ही नहीं, और जब मेरी निगाह उस बीच वाले आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मैं समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि इन लोगों में कोई न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस को सारी बातें बताने के बाद पुलिस वालों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें घर जाने की सलाह दी। अगले दिन उसी बस की मिसिंग की रिपोर्ट उसी सेम पुलिस स्टेशन में आती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बूढ़ी महिला और वो लड़का केवल भूत की ही कहानी बता रहे थे जो उनके साथ घटी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसी पुलिस स्टेशन में फोन आता है कि वहां से 100 किलोमीटर दूर एक बस नदी में पलटकर नदी में गिर गई थी। पुलिस भी समझ गई थी कि ये वही बस है जिसकी हमें तलाश है, और उस बस में थी 5 लाशें। लेकिन जब पुलिस ने अपनी फोरेंसिक टीम के साथ वहां पर जाकर उसकी जांच की तो उन्हें 2 लाशें तो बिल्कुल सही हालत में मिली, जो कि उस ड्राइवर की और उस कंडक्टर की थी। लेकिन 3 लाशें बहुत गंदी हालत में मिली, जो कि उन 3 रहस्यमय आदमियों की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई साल पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि इन तीनों की लाशें बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रही थी। तो फोरेंसिक वालों ने बताया कि इनकी मौत कल रात को नहीं बल्कि बहुत समय पहले हो चुकी है। फिर पुलिस वालों ने उस कंपनी से पूछताछ करी जिस कंपनी की ये बस थी। तो पूछताछ में पता चला कि बस केवल 16 किलोमीटर दूर का रूट ही तय करती थी और उसमें इतना ही फ्यूल होता था। बस में इतना फ्यूल आया कहाँ से
कि वो बस 100 किलोमीटर दूर जाकर किसी नदी में गिर जाए। फिर जब पुलिस ने उस रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करे तो पुलिस का भी दिमाग हिल गया, क्योंकि उस रास्ते के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उस सीसीटीवी कैमरे में वो बस कैप्चर हुई ही नहीं। उस लड़के के और उस बूढ़ी औरत के उतरने के बाद जैसे वो बस गायब हो गई हो, और उस बस का एक्सीडेंट के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। और जब पुलिस ने उसका डीजल टैंक खोल के देखा तो उसमें डीजल की जगह खूब सारा ब्लड निकला। मतलब इतना सारा ब्लड उस डीजल टंकी में आया कहाँ से, ये भी एक राज ही था। इतने सब होने के बाद, इतने साल गुजरने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस वालों ने भी मान लिया कि इस बस में 3 रहस्यमय आदमी चले थे। तो ये थी चाइना की रूट नंबर 357 की घटना। आपको ये घटना कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।